हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 के सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ सेक्शन बी। ये एक प्रॉब्लम एनालिसिस से है। आइए सबसे पहले इसको रीड करते हैं। लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर सच दैट 2018 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि 2018 एक इंटीरियर पॉइंट है एस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन, S contains an interval. There is a sequence in S which does not converge to 2018. There is an element Y belongs to S, Y not equal to 2000, such that Y is also an interior point of S. There is a point Z belongs to S, such that distance between Z and 2018 is this. तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, कंडीशन है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको समझी हुई होनी चाहिए, तो आप इस पूरे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको शो करता हूं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन और उसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सबसेट है रियल लाइन का, तो हम किसी भी पॉइंट जो उसके अंदर का है उसे इंटीरियर पॉइंट कहेंगे अगर हमें कोई एप्सिलॉन मिल पाए ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो इंटरवल है ये इसके अंदर कंटेन्ड हो जाए। ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। अब आप देखिए आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एस एक सबसेट है आर का और 2018 उसका एक इंटीरियर पॉइंट है। 2018 is interior point of S। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ there exist epsilon greater than 0 such that 2018 तो देखिए 2000 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। इस बात का मतलब ये है, डेफिनेशन देख के आप बताइए 2018 माइनस एप्सिलॉन 2018 प्लस एप्सिलॉन, ये जो होगा सबसेट होगा। मतलब आपको कोई ना कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जरूर मिल जाएगा सच दैट इसमें से अगर आप 2018 आप माइनस कराएंगे और ऐड कराएंगे इसी में, तो वो जो इंटरवल है 2018 के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस का इंटरवल जो ये है ये सबसेट हो जाएगा एस का। ए ऑप्शन कह रहा है कि एक एस कंटेन्स एन इंटरवल, तो ये बात यहां से क्या हो गई? ट्रू हो गई, क्योंकि देखिए एक इंटरवल है, ये इंटरवल एस के अंदर जा रहा है। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन हमें कहता है देयर इज अ सीक्वेंस इन एस विच डू नॉट कन्वर्ज टू 2018। तो ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी सीक्वेंस ज़रूर आपको मिल जाएगी जो कि 2018 पर कन्वर्ज ना कर रही हो। मेरी बात समझ आ गई? तो अब देखिए हमें क्या चेक करना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस आपको मिल जाए एस के अंदर सच दैट वो उस पर कन्वर्ज ना करे। किस पे? 2018 पे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपने ए ऑप्शन में कहा था कि कोई ना कोई एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट ये एस के अंदर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए एप्सिलॉन कुछ फिक्स, यहीं पर से जो एप्सिलॉन निकल के आया है, जो यहाँ पर वाला एप्सिलॉन है जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसी एप्सिलॉन की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए 2018 प्लस एप्सिलॉन है और ये मान लीजिए 2018 माइनस एप्सिलॉन है। आप क्या करिए, देखिए आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इंटरवल एस के पास है, आप ये बात जानते हैं। आप क्या करिए, इस इंटरवल में से एक पॉइंट पिक करिए। मैंने ये पॉइंट पिक करा, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम है x0, ठीक है। x0 आपने नाम दे दिया इसका। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसी के अंदर से एक सीक्वेंस निकालना चाहूँगा मैं। तो मैंने क्या करा, x0, देखिए मैं x0 पर कन्वर्ज करने वाली एक सीक्वेंस ढूंढना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे बेसिक सीक्वेंस जो आप जानते हैं जो x0 पर कन्वर्ज करेगी वो कितना होगी? 1/n। ये जो सीक्वेंस है ये किस में कन्वर्ज करेगी? x0 पे कन्वर्ज करेगी। देखो एज n गोज टू इन्फिनिटी ये किस पे जाएगी? x0 पे चले जाएगी। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको s के अंदर की ही कोई सीक्वेंस चाहिए। तो देखिए n को अगर मैं बड़ा करते जाऊंगा, देखिए सबसे पहले x0 में अगर आपने 1/n जोड़ा तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कहां लाई करेगी? x0 + 1।
तो हो सकता है ये x नॉट प्लस 1 जो है ये कहीं यहाँ लाई कर रही हो, कहीं आगे हो सकता है ये एप्सिलॉन के पार भी चले जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपने x नॉट प्लस 1 करा, हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, हो सकता है बहुत आगे आ जाए, एप्सिलॉन बहुत छोटा हो गया तो ये बहुत आगे चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, n को इस हिसाब से चूज करना है सच दैट वो इसके अंदर आ जाए, जो ये वाइट पोर्शन है ये वाइट पोर्शन इसके अंदर। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पर, हम जानते हैं कि हम हमेशा इस n को इस हिसाब से चूज कर सकते हैं सच दैट 1/n जो है आपका वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। इस चीज को कहते हैं, तो देखिए मैंने आपके लिए ये चीज लिख ली है कि फॉर एवरी कोई भी एप्सिलॉन आप ले लें, आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। तो अगर आपको क्या चाहिए, आपको x नॉट पर कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस चाहिए, प्लस कंडीशन है कि वो s के अंदर चले ही जाए, s के अंदर रहे। तो मैं s इससे सबसे बेटर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं चाह रहा हूं कि मैं n ऐसा ढूंढ लूं सच दैट वो इसके अंदर ही रह ले। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कुछ भी लिख दूंगा, कोई भी नंबर आप लिख दें। आपने लिख दिया 10,000, चलिए तो मैं कोई भी नंबर लिख दूंगा यहां पर 10,000 टू द पावर n। मैं यहां पर n मिटा दे रहा हूं। अब मैंने लिखा 10,000 टू द पावर 1 टू द पावर n। तो अब क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट टर्म कितना आएगा इसका, x नॉट प्लस 1/10,000। तो आपको हमेशा एक ऐसा नंबर मिल जाएगा सच दैट x नॉट प्लस दैट नंबर वो इसी वाइट पोर्शन में लाई करे। मेरी बात समझ आ गई? जो व्हाइट पोर्शन मैंने बना रखा है उस पोर्शन में लाई करे, आपको हमेशा मिल जाएगा। मान लीजिए 10,000 से काम नहीं चला तो आप 20,000 ले लीजिए, मान लीजिए 20,000 से भी नहीं चला तो फिर आप 1 लाख ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन फिक्स है, एप्सिलॉन आप वेरी नहीं कर रहे हैं, एप्सिलॉन पहले ही डिसाइड हो चुका है। इस वजह से आप ऐसा ढूंढ पाएंगे नेचुरल नंबर। बात क्लियर हो गई? तो आपको क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गई। ये सीक्वेंस किसके अंदर है, अगर मैं इस इंटरवल को आई नाम दे रहा हूं तो ये सीक्वेंस आई के अंदर है और ये कन्वर्ज कर रही है x नॉट पर, और x नॉट 2018 है ही नहीं, x नॉट तो कोई और नंबर है। तो फाइनली क्या बात प्रूफ होके आ गई कि देयर इज अ सीक्वेंस इन s विच डज नॉट कन्वर्ज टू 2018। तो देखिए ये इस पर कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, तो 2018 पे नहीं कर रही है कन्वर्ज। तो बी ऑप्शन यहां से क्या हो गया, ट्रू हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है देयर इज एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू s सच दैट y इज नॉट इक्वल टू 2018 सच दैट y इज ऑल्सो एन इंटीरियर पॉइंट। अब आप ये जो मैंने x नॉट नंबर चूज करा है ये मैंने इस इंटरवल में से चूज करा है। अगर आपके पास इंटरवल है कोई, इसके अंदर आप जानते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट आप इस इंटरवल में से लेंगे, c इज अ इंटीरियर पॉइंट, ये बात आप जानते हैं। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ओपन इंटरवल है, उस ओपन इंटरवल में से आप कोई पॉइंट उठाते हैं तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ही होता है। ये बात आपको मालूम है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। तो x नॉट तो इसी के अंदर से, इसी इंटरवल के अंदर से, तो इंटरवल का पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट होगा ही। तो x नॉट जो है इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा इस इंटरवल का। अब क्योंकि ये इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है और s इनका सुपर सेट है, तो ये s का भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो सी ऑप्शन भी इसी तरीके से क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हमें बात करनी है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन कह रहा है देयर इज अ पॉइंट z बिलोंग्स टू s सच दैट z माइनस 2018 इज दिस नंबर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो चलिए अब देखते हैं। तो अब देखें डी ऑप्शन में हमें कह रहा है देयर इज अ पॉइंट z बिलोंग्स टू s सच दैट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाए, 0.002018, जो भी लिखा है नंबर। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपको क्या गिवन इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। S एक ऐसा सबसेट है सच दैट 2018 उसका इंटीरियर पॉइंट है ना। तो मैं क्या करूंगा, अपने सेट को जो थोड़ी देर पहले मैंने वो एप्सिलॉन माना था, एप्सिलॉन जो मेरे पास निकल के आया था, मैं उसी एप्सिलॉन को अपना S सेट मान लेता हूं। इसी को मैंने मान लिया कि ये मेरा S सेट है। अब देखिए अगर मैं इस एप्सिलॉन के अपॉन में 1000 रख दूं तो क्या होगा, मैंने एप्सिलॉन के अपॉन में 1000 रख दिया तो भी 2018 उसका इंटीरियर पॉइंट आएगा ही आएगा। आप 1000 रखें, आप 10,000 रखें, आप 20,000 रखें, कितना भी नंबर रख लें, 2018 उसका इंटीरियर पॉइंट है ही। क्यों है?
क्योंकि 2018 के अराउंड आपको एक इंटरवल मिल जा रहा है एप्सिलॉन रेडियस का, सच दैट वो एस के अंदर कंटेन्ड हो। तो आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लें, ये हमेशा 2018 इसका इंटीरियर पॉइंट रहेगा ही रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, दो एप्सिलॉन को, ये मेरा एप्सिलॉन डैश है, ये मेरा क्या है एप्सिलॉन डैश, नया एप्सिलॉन। मैं अपना एप्सिलॉन डैश इस हिसाब से चूज करूंगा सच दैट ये जो मेरा इंटरवल बन रहा है इसकी लेंथ इससे छोटी आ जाए। ये जो यहां पर लिखा है 0.000218 इससे छोटा आ जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए। मान लीजिए 0 है, यहां पर 2018 है, ये 2018 प्लस एप्सिलॉन है और ये 2018 माइनस एप्सिलॉन है। इस चीज़ को मैंने मान लिया है कि ये एस है, ये पूरा का पूरा इंटरवल मेरा क्या है एस सेट है। अब मान भी लिया कि इसके अंदर एक पॉइंट मिल जा रहा है z, सच दैट z और 2018 के बीच में कितना गैप है, इतना गैप है जितना हमें लिखा हुआ है। मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन को इस इतने नंबर से डिवाइड करा दूंगा सच दैट ये जो इंटरवल बन के आएगा मेरा, ये क्या हो जाए, इस z से पहले आ जाए। मेरी बात समझ आ गई। तो मान लीजिए आपने एप्सिलॉन को 10,000 से डिवाइड करा दिया। 10,000 से डिवाइड कराने के बाद जो आपका एप्सिलॉन बचा वो आपको इस इंटरवल तक खिसका के ले आया। मेरी बात समझ आ गई। अब आप इस पूरे इंटरवल को एस ना माने, आप इसी इंटरवल को एस मान लें, तो आपका एस इंटरवल ये हो जाएगा। अब क्या होगा, आपका इंटरवल ये एस है, अभी भी 2018 इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, बट आपका z बाहर चले गया। तो इसका मतलब क्या है, 2000 इस इंटरवल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा सच दैट उस पॉइंट की डिस्टेंस 2018 से इतनी हो, क्योंकि वो छोटा आ चुका है, उसका रेडियस ही छोटा हो चुका है इंटरवल का। तो इस चीज़ को खुद से आप समझने की कोशिश करिए, ग्राफ से आपको खुद समझ आ जाएगा। तो फाइनली क्या प्रूफ होके आया कि ए इसका करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड डी इनकरेक्ट है। तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करी जा सकती है और उसका आपको सॉल्यूशन मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, सो थैंक यू।